भारत के एनएसए अजीत डोभाल का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि आखिरकार बांग्लादेश में सरकार क्यों गिर गई, श्रीलंका में क्यों गिर गई, नेपाल में क्यों गिर गई और क्यों तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद इन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि भारत में एक परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जानेंगे आखिरकार क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्यों वायरल है इनका वीडियो, साथ ही साथ क्या सचमुच में दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक नोटम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का जवाब है भारत के नोटम के खिलाफ में। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने नोटम जारी करा है और इस ग्रीन वाले एरिया के अनुसार इनका नोटम भारत के नोटम से ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है। और ये कब से कब तक के लिए है? 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक के लिए है, जो इन्होंने यहाँ पर जारी किया है। माना जा रहा है यहाँ पर ये नौसेना वगैरह कुछ उतारना चाहते हैं। इसी बीच भारत ने भी अपने वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं कि हम किस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की 3 शक्तियों को लेकर ये वीडियो रिलीज किया गया है। अब भारत का रूप आक्रामक तो जरूर दिख रहा है, चारों तरफ भारत युद्धाभ्यास भी कर रहा है, भारत ने अपनी वायुसेना को भी उतार दिया है। आखिरकार चल क्या रहा है? अभी अगर आप देखें ना तो दुनिया एक बहुत बड़े परिवर्तन से जूझ रही है। ये एक ऐसा फेज है जो ट्रांजिशन फेज है, फेज में बदलाव आ रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, व्हाइट हाउस ने इस तस्वीर को जारी किया है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को कुछ दिखाते हैं और उसके बाद शी जिनपिंग खूब हंसते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या दिखलाते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन शी जिनपिंग यहाँ पर हंस रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन इस पूरी मीटिंग के दौरान ऐसा रहा कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ मिलकर इस दुनिया में रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का अभी का सिद्धांत क्या है कि आप सैन्य चीजें एक साइड रखो और व्यापार को एक साइड रखो। व्यापार को लेकर मेरे से बात करो, सेना के लेवल को लेकर बात नहीं करो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करी है, जिस तरीके से G2 दुनिया के सामने रखा है, अब दुनिया के अंदर कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। क्या हो रहा है? क्या ये एक नए शीत युद्ध की शुरुआत हो रही है? इसको ऐसे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ अमेरिका के साथ क्या क्या सीन है। अमेरिका के पास इस वक्त क्वाड गठबंधन है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त एक्टिव है। ऑकुस गठबंधन है, यूरोपीय यूनियन का गठबंधन है। और चाइना इसे काउंटर कैसे कर रहा है? चाइना के पास ब्रिक्स है, SCO है और चाइना का BRI है। मतलब अमेरिका ने खुद बता दिया कि इस वक्त दुनिया में 2 ध्रुव हो रहे हैं, एक चाइना और दूसरा अमेरिका, और दोनों के बीच में शीत युद्ध का समय आ गया है। अब जब इन्होंने दुनिया के सामने डिक्लेयर किया तो जाहिर तौर पर इनके सहयोगी सोचेंगे ही कि अमेरिका आगे क्या करेगा, क्या हमारे साथ खड़ा है अमेरिका या नहीं। और ये सामना हुआ हेगसेथ को आखिरकार आगे आकर कहना पड़ा। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। And I say on behalf of President Trump to each and every one of you, remain fully committed to our allies and partners in the Indo-Pacific and to America's strong and lasting presence in the region. And we continue to support ASEAN's central role in shaping the future of the region. ASEAN helps underpin a peaceful, prosperous, and secure Indo-Pacific. And we're grateful for the cooperation we have within ASEAN and under the ADMM Plus framework. This includes ongoing maritime exercises, centers of excellence, and working groups. यहाँ पर इन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका फुल्ली कमिटेड है अपने अलाइज के लिए, अपने साथियों के लिए इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में। ये बातें इनको कहनी पड़ रही है, यानी अब इनके जो सहयोगी हैं उनको भरोसा नहीं रह गया है। और ये सही है,
इसलिए सही है क्योंकि आगे क्या करेगा अमेरिका अब किसी को पता नहीं है। अपनी अपनी स्वतंत्र नीतियां बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चाइना के साथ अगर हम देखें तो चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में है और चाइना ने इसका रूप भी दिखलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका भले यहाँ पर शी जिनपिंग को शायद हल्के में ले रहा हो, लेकिन साउथ चाइना सी में अब चाइना ने और आक्रामकता दिखलानी शुरू कर दी है, अपने युद्धपोतों को उतारना शुरू कर दिया है, साथ ही साथ बाकी के देशों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। फिलीपींस के साथ मिलकर अब अमेरिका ने एक कोस्ट गार्ड की टीम बनानी शुरू कर दी है, एक एक्स्ट्रा फोर्स जो साउथ चाइना सी में निगरानी करे। अमेरिका आगे क्या करेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक उथल पुथल जरूर दिख रहा है, एक परिवर्तन देश में दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब इन सब के बीच में भारत भी एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अजीत डोभाल ने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है और उस बयान में इस बात को उन्होंने कहा भी। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। अजीत डोभाल ने इस वीडियो में क्या कहा। Privileged to talk on a subject about which probably I know the least, and probably most of you sitting here have done more. That is about the governance. But still, I would like to share a perspective of what a security man looks at the process of governance. I definitely believe that governance has a very seminal role in the process of nation building and in the process of securing a nation and making it achieve its goals and aspirations. दरअसल अजीत डोभाल ने कहा, देखिए अगर आप अपने आसपास देखें तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, शासन को जाना पड़ा, सत्ता बदल गया। कारण क्या था? इन्होंने बोला इसका सबसे बड़ा कारण था कुशासन। जहाँ शासन सही तरीके से नहीं होता है वहाँ पर सरकारें तबाह हो जाती हैं और देश तबाह हो जाते हैं। और इन देशों के साथ ऐसा ही था, चाहे वो बांग्लादेश की बात करें, चाहे वो श्रीलंका की बात करें, चाहे वो नेपाल की बात करें। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो एक चीज बांग्लादेश के साथ था, शेख हसीना भी ना कभी चाइना कभी भारत वाले मोड में जा रही थी। कई सारे चाइना के भी उन्होंने प्रोजेक्ट को हामी भरा था और भारत ऐसा नहीं है कि शेख हसीना भारत की सारी बातें सुनती थी। तो यहाँ पर इन्होंने आमंत्रण दिया था चाइना को अपने देश के अंदर घुसने और जिस तरीके से बैलेंस को बिगाड़ने में। इसके बाद श्रीलंका के साथ भी वही सीन देखने को मिला। चाइना के कर्ज में श्रीलंका फंसता चला गया और अंत उसका आखिरकार तख्ता पलट से हुआ। नेपाल की बात करें तो ओली का सीन भी वैसा ही रहा। ओली चाइना को अंदर घुसाते रहे और एक ऐसा माहौल बनाते चले गए जो नेपाल के लोगों को कुछ नहीं मिला बल्कि उनकी अपनी जेबें भरने लगी और ये चीज़ जनता बर्दाश्त नहीं करने लगी। तो इन्होंने इसी क्रम में एक और बात कही। इन्होंने कहा कि भारत एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और हमें बहुत सारे परिवर्तन करने चाहिए ताकि हम सशक्त बन के रह सकें। अगर हम शासन को सुरक्षित करेंगे तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। दुनिया एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। किसी भी बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम संभावित चुनौतियों से डरे या झुके नहीं। हमें खुद को तैयार करना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए और अनुकूलन करना चाहिए। यानी जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं उसमें हमें भी बदलना चाहिए। एक सभ्यता को राष्ट्र राज्य में बदलना एक असाधारण कार्य होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बुनियादी जरूरतें और सुरक्षा के एहसास के लिए ये जरूरी होता है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि इन्होंने सरदार पटेल के दृष्टिकोण को फिर से पुनर्जीवित बात करने की बात कही और कहा कि राष्ट्र निर्माण में सरकार की भूमिका देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और टारगेट को प्राप्त करने के लिए बेहद खास है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।